अपना फ्यूचर खतरे में डाल रहे हैं और हम इसके खिलाफ सफारा और समझते हैं। ये एक तरह से उन्होंने कहा था कि हम टीचर्स भी कैपेसिटी बिल्डिंग में इसको काम करना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो तो चलता रहता प्रोसेस होता है हर साल। सर क्या कुछ समस्याएं जो है आपको इस ब्रिज कोर्स को लेकर आ रही है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसका हम सम्मान करते हैं। देश के किसी हिस्से में कहीं से कुछ इशू था अपॉइंटमेंट को लेकर और उसकी जो ऑटोमेटिक एप्लीकेबिलिटी J&K में नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अलग से रिक्रूटमेंट रूल्स है। जहाँ तक ब्रिज कोर्स का सवाल है, उन्होंने कहा था कि इसको हम टीचर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमने इसका विरोध नहीं किया। हम समझते हैं कि होना चाहिए, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए और होती रहती है। डाइट्स लगे हैं या हमारा जो SCRT विभाग इसमें लगा हुआ है और हर साल होते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। लेकिन इसके साथ में उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसको बराबर करना है और न होने की सूरत में टीचर्स की जॉब जाएगी। हम ये समझते हैं ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ के रिक्रूटमेंट रूल्स में अलग से प्राइमरी टीचर्स का कंसेप्ट नहीं है जिनके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जनरल लाइन टीचर्स का कंसेप्ट है और PGT टीचर्स का जो जहाँ पर जो बाहर से जो उनका पे स्केल है, जो काम करने का तरीका उनका वो अलग है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने करा है वो क्वेश्चनेबल है और हम समझते हैं कि हमारा जो एजुकेशन विभाग है, चाहे वो डायरेक्टर जम्मू हो, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो या हमारी जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन हो और हमारे जो अभी सेक्रेटरी एजुकेशन या मिनिस्टर साहिबा है, उन तक हमने मकतूब भेजा है। ये अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं पहुंचाई है, जो रिप्रेजेंटेशन है, और हमारा मानना है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। सारे टीचर्स यहाँ जमा है जम्मू और कश्मीर में, लेकर हजारों टीचर्स हैं जिनका फ्यूचर खतरे में डाल रहे हैं और हम इसके खिलाफ सफारा और समझते हैं ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं, इसमें जल्द से जल्द एक डिसीजन आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये डायरेक्शन दी है? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, एक स्टेट का वहाँ पर इशू है, कहीं से अपॉइंटमेंट में चलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर में के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में केस डालते रहते हैं। तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ, जैसा कि आपको मालूम है 2019 से पहले यहाँ पर अलग से 370 था, 35 था, उसमें यहाँ पर सेंटर के रूल्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते थे और अलग से एक रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस चलता है, लिहाजा ये इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सर, ब्रिज कोर्स को जैसे कि ये रूल जो आया है, तो इसमें क्या क्या जो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक तरह से उन्होंने कहा था कि हम टीचर्स भी कैपेसिटी बिल्डिंग में इसको काम करना चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो तो चलता रहता प्रोसेस होता है हर साल। आपका जो डाइट है, आपके जो हमारा जो दूसरा विभाग यहाँ पर है SCRT, वो लगे ही इसमें, ये कौन सा नया है, करें। लेकिन इसमें जो उन्होंने साथ में रखी है ना, कंडीशन रखी है कि नहीं होता है तो टीचर के जॉब पर बन आएगी। आप मुझे बताएं कौन से किस इंसाफ पर मबनी है ये टीचर्स जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, जहां इनके बच्चे हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत है, अचानक उनको कहेंगे कि आप नहीं कर रहे, तो 6 महीने में कौन सा ये मुझे बताइए करेगी? ये कहाँ का इंसाफ है? कोई अंडरटेकिंग ले रहे हैं। हाँ, अंडरटेकिंग तरह से ले रहे। और देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा टीचर जो है यहाँ पर जो क्लासिफाई किया गया है, जो अनट्रेंड टीचर्स हैं, चाहे वो BA की इसमें लगे या 10+2 लेवल पर लगे या वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनको ट्रेन करने का मैकेनिज्म जो यहाँ सर्विस रूल्स के हिसाब से है वो यही है कि वो B.Ed करे, वो ट्रेन हो गए। इन्होंने अलग से कहा है कि नहीं, अब आप अंडरटेकिंग दे दो, अगर आपके पास B.Ed भी है फिर भी आप ये लिखो हम अनट्रेन है। कैसे अनट्रेन है भाई? आपके पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। एक्सपीरियंस ही नहीं, आपके पास तो क्वालिफिकेशन है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास B.Ed है, तो वो क्या कोई मायने नहीं रखता? तो लिहाजा मैं समझता हूं जो हमारा विभाग है, एजुकेशन विभाग, यहाँ पर उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा से इसको रीड करना चाहिए और उसके बाद में ही एक फ्रेश सर्कुलर जारी करना चाहिए जिसमें टीचर्स की जो जॉब्स है उसका ख्याल रखा जाए। जी, हमने उन तक अपनी तरफ से जो वो अभी चूंकि गई थी बाहर, उनका जो उम्रा का मसला था वो कल आ रही है और कल हमारे पास उनकी तरफ से आया है, वहाँ के जो PA साहब उन्होंने कहा कि कल आजा, हमारी टीम जा रही है। अशरफ साहब हमारे जो इस कारवां के अभी चला रहे हैं, संदीप साहब है, बाकी टीचर्स है, ये सारे लीडर जो यहाँ पर आए हैं, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कश्मीर में भी इस पर बड़ी हाहाकार मची हुई। आफ्टर ऑल क्यों ना हो भाई, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का मसला है, हमारी फैमिलीज का मसला है। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी वजीर तालीम, सेक्रेटरी एजुकेशन, बादाती खुद अपने माननीय जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है मनोहर सिन्हा साहब, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर इस UT के, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि इसमें फटाफट
फटाफट कोई ना कोई जो है कार्रवाई की जाए और इतने सारे टीचर्स जिनका आपने मनोबल गिराने का काम करा है और उनकी जो सर्विसेज है उसका ये इनाम नहीं हो सकता कि उनकी गर्दन पर तलवार रखी जाए और कहा जाए कि आपका फ्यूचर के बच्चों का फ्यूचर खत्म है। आज तो आप सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, क्या ये मीटिंग प्रोटेस्ट का रूप ले सकती है? देखिए, हमारा ये मानना है कि इससे पहले भी हमारे मामलात हुई, हमारे इस यूटी की जो लीडरशिप है वो सक्षम है, समझते हैं और टीचर फ्रेंडली है। हम समझते हैं उस पर नौबत नहीं आएगी, आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब आपका फ्यूचर खतरे में, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है तो हम भी क्यों पीछे रहें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ उस पर नौबत नहीं आएगी, आई तो हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को बताते चले ये तमाम वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जिन्हें एक ब्रिज कोर्स करने को कहा जा रहा। काफी ज्यादा समस्याएं जो है आ रही है। एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इतूजी से भी इनकी